नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा डीपीएसपी का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने आर्टिकल 39 तक देख लिया था। तो आज हम उसमें जो हमारे समाजवादी विचारधारा चल रही थी, यानी कि समाजवादी सोशलिज्म की जो प्रिंसिपल्स चल रहे थे, उनमें हम आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 47। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया भी था कल आपको कि जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा उनका, क्योंकि जो जिस विचारधारा से जो आर्टिकल में जो बातें बताई गई हैं वो जिस विचारधारा से मैच हो रही हैं, जैसे समाज यानी कि समाज के फॉर्म में, यानी कि समाजवाद वाली जो विचारधारा थी मैंने आपको बताई थी, जहाँ सभी को समान रखने की बात की जाती है, सभी को न्याय देने की बात की जाती है, सभी को काम के समान अवसर देने की बात की जाती है। तो जितने भी आर्टिकल इस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो कहाँ डाले गए हैं? सोशलिज्म में, यानी कि समाजवादी विचारधारा में रखे गए हैं। तो उसमें जो सीक्वेंस है आर्टिकल्स का, जैसे डीपीएसपी में सीक्वेंस दिया है, वैसे उनको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है यहाँ पर, क्योंकि कभी आर्टिकल 43 आ जाएगा, कभी आर्टिकल 47 आ जाएगा, क्योंकि कुछ विचार ऐसे हैं, कुछ डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा से मैच करते हैं, तो उनको वहाँ पर पढ़ा जाएगा। जैसे आप आने वाले टॉपिक में देखोगे भी कि आर्टिकल 43 यहाँ पर भी पढ़ा जा रहा है समाजवादी विचारधारा में, और आर्टिकल 43 को गांधीवादी विचारधारा में पढ़ा जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संविधान के द्वारा इनको वर्गीकृत नहीं किया गया था। इनको आसानी से समझने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया था। इसलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 41। तो 41 क्या कहता है? क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? समाजवादी विचारधारा में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो समाजवादी प्रिंसिपल्स थे, सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, उनमें देख रहे हैं। तो उनमें देखेंगे आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 कहता है काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा व निःशक्तता की दशा में लोक सहायता को संरक्षित करने का अधिकार। यानी क्या कह रहा है कि राज्य क्या करेगा? सभी के लिए काम पाने के अवसर, शिक्षा पाने के अवसर, बेकारी और बुढ़ापा तथा निःशक्तता की दशा में लोक सहायता को संरक्षित करने का अधिकार देगा। यानी कि राज्य सभी को काम मिल सके ऐसी प्रोविजन करेगा, राज्य ऐसे प्रावधान बनाएगा, ऐसे कानून बनाएगा कि सभी को काम मिल सके। जैसे जैसे राज्य सशक्त होता जाएगा, सरकार के पास पैसा आता जाएगा, तब सरकार क्या करेगी? सभी को काम देने की, यानी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसे कोशिश करेगी सरकार। सभी को शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी, शिक्षा पाने, क्योंकि डीपीएसपी क्या कह रहा है? राज्य शिक्षा पाने का सभी को अधिकार को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। बेकारी, यानी कि बेकारी मतलब वो बेरोजगार या बुढ़ापे में कोई मतलब परेशान है या बीमारी लग रही है, तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? लोक सहायता, यानी पब्लिक को सहायता की जाएगी। तो ये सब अधिकार कौन से आर्टिकल में कह रहा है? आर्टिकल 41 में कहे गए हैं कि राज्य क्या करेगा? सभी को काम पाने के अधिकार देगा, शिक्षा पाने के अवसर देगा। बेकारी, बुढ़ापा, निःशक्तता, मतलब जब बॉडी कमज़ोर हो जाती है, निःशक्तता हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तब राज्य मदद करने के लिए आगे आएगा। तो उस दशा में भी राज्य मदद करेगा। तो ये सब बातें कहाँ की गई हैं कि काम पाने के अवसर देगा राज्य, शिक्षा पाने के भी अवसर प्रदान करेगा, और बुढ़ापे में जो मदद होती है, यानी कि जो ओल्ड एज हो जाती है, उस समय भी राज्य पेंशन देगा, अच्छी अच्छी सुविधाएँ देगा। और निःशक्तता, जब कमज़ोर हो जाता है हमारा शरीर, उस दशा में भी राज्य क्या करेगा? मदद करने का अधिकार बताया गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल है 42। 42 क्या कह रहा है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, यानी कि जो मजदूर काम करते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, तो वहाँ पे कैसी दशा दी जाएंगी उनको? न्याय संगत, यानी कि ऐसा नहीं है उनको 24 घंटे काम कराया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जा रहा, उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी जा रही, उनको खाना भी नहीं खाने दिया जा रहा, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो गुलाम हों या पशु हों या दास हों। तो ये क्या कह रहा है आर्टिकल 42? काम की न्याय संगत दशाएं, यानी कि काम जो तुम करा रहे हो किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, तो उनके साथ व्यवहार कैसा करना है? मजदूरों के साथ न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। मतलब कंडीशन कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित होनी चाहिए, यानी कि मानवोचित होनी चाहिए, यानी कि जैसा मानव के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसी कंडीशंस रखी जाएंगी उन कंपनी में, उन फैक्ट्रियों में। यानी कि 6 घंटे काम कराने के बाद ब्रेक दिया जाएगा, 2 घंटे बाद खाना खाने के लिए ब्रेक दिया जाएगा, 4 घंटे बाद ब्रेक दिया जाएगा, सब कुछ। या मतलब वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी तो कुछ सुविधा, पंखे भी लगाए जाएंगे या एसी की सुविधा भी दी जाएगी, यानी कि सब प्रोविजन किए जाएंगे, यानी कि पशुओं की तरह या गुलामों की तरह काम नहीं लिया जाएगा। तो कैसी, क्या कह रहा है? काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा राज्य। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताएगी आर्टिकल 42 में, जो कई बार पूछी भी गई है, प्रसूति सहायता का उपबंध करना।
प्रसूति सहायता मतलब जो मैटरनिटी रिलीफ होती है। मैटरनिटी रिलीफ मतलब जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, महिला को किसी को बच्चा होता है, तो उस समय उनको सहायता देना, यानी कि उनको छुट्टी दिलवाना, और उनकी छुट्टी के समय या उनको जो लीव मिल जाती है उस लीव के समय उनको पैसे भी देना, उनकी मतलब सैलरी भी प्रदान करवाना। तो ये राज्य क्या करेगा, मैटरनिटी रिलीफ के लिए कानून बनाएगा और उनको क्या कराएगा, सहायता भी देगा। यानी कि ऐसा ना हो जिस कंपनी में वो काम कर रही हैं वो कंपनी जैसे ही उनके कोई बच्चा हुआ या कुछ भी डिलीवरी हुई तब कंपनी उनको वहाँ से निकाल दे या उनको पैसे न दे, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो इसका भी ध्यान कौन रखेगा, राज्य रखेगा। कौन कह रहा है, आर्टिकल 42 कह रहा है कि सरकार क्या करेगी, प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी रिलीफ देने की उपबंध करेगी, यानी कि दिलाने का उपबंध करेगी। इसके लिए सरकार कानून भी बनाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है, सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए कैसी मजदूरी होनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी की प्रबंध करेगा राज्य। निर्वाह मतलब इतनी मजदूरी तो कम से कम उसे मिलनी चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, यानी कि जैसे रोजी रोटी उसकी चल सके, इतनी मजदूरी तो कम से कम किसी मजदूर को मिलनी चाहिए। इसके लिए राज्य क्या करेगा, उपबंध करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि सब मजदूरों को इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो सके। और क्या कहा जा रहा है, श्रेष्ठ जीवन स्तर, यानी कि वो एक अच्छा जीवन स्तर जी सकें और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिल सके उनको, यानी कि सभी कर्मकारों जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, किसी भी जगह उनको निर्वाह मजदूरी मिल सके, वो एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें और सामाजिक और सांस्कृतिक यानी समाज में उनको समान अवसर मिल सकें। और जो सांस्कृतिक समारोह होते हैं, कोई मेला हुआ या कोई अवसर हुआ या कोई त्यौहार हुआ, वहाँ पे भी उनको सब अवसर मिले, या कोई रीति रिवाज हुए तो सबको समान अवसर मिले, ये नहीं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक और चीज़ जोड़ी गई, आर्टिकल 43A जोड़ा गया। आर्टिकल 43A जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, यानी कि जो उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनमें मजदूरों की भी भागीदारी होगी, मजदूरों को पूछकर भी डिसीजन लिए जाएंगे, मजदूरों को पूछकर भी कंपनी के नियम कानून बनाए जाएंगे। यानी कि जब उद्योगों का मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होते हैं या जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेज करता है उन कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, उनमें मजदूरों की भागीदारी भी ली जाएगी। यानी क्या कहा जा रहा है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, यानी कि राज्य क्या करेगा, उद्योगों का जो मैनेजमेंट होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनियाँ होती है, उनके मैनेजमेंट में डिसीजन लेने वालों में किसको शामिल किया जाएगा, मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत आर्टिकल 43A जोड़ा गया था। ठीक है, अब जो समाजवादी विचारधारा है यानी कि सोशलिज्म प्रिंसिपल है, उसमें नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 47 क्या कह रहा है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, यानी कि सभी को पोषाहार स्तर यानी कि सभी को बराबर पोषण मिल सके, सभी का जीवन स्तर कैसा हो सके, ऊंचा हो सके, सभी को लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ की, सभी की पब्लिक हेल्थ कैसी हो, अच्छी हो सभी पब्लिक की। तो ये जितने भी आर्टिकल देखे हमने क्या कह रहे हैं, सभी को समान रखा जाएगा, सभी को काम के समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान रोजगार दिया जाएगा, यानी कि सभी को जीवन निर्वाह की मजदूरी दी जाएगी, सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। जैसा कि हमने कल जो समाजवादी प्रिंसिपल्स थे यानी कि जो सोशलिज्म प्रिंसिपल्स थे, समाजवादी सिद्धांत थे, उनकी परिभाषा भी देखी थी। तो वो क्या कहते हैं कि समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को कैसा रखा जाएगा, समाज में समान रूप से रखा जाएगा। तो इसलिए इन आर्टिकल्स को यहाँ पे पढ़ा गया, क्योंकि ये आर्टिकल्स भी क्या कहते हैं, सभी को समान रखने की बात करते हैं। जैसे हमने आर्टिकल 38 देखा था, आर्टिकल 39 देखा था, वो कह रहा था कि फ्री लीगल एड दी जाएगी सभी को, चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, उसको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 41 हमने देखा कि सभी को काम पाने के अवसर दिए जाएंगे, शिक्षा पाने के अवसर दिए जाएंगे। ऐसे ही आर्टिकल 42 क्या कह रहा है कि सभी को जब कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में या कहीं पर भी, उसको मानवोचित दशाएं प्रदान की जाएंगी, यानी कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि इन ह्यूमन कंडीशन में उसके साथ उससे काम कराया जाए, उसको मानवोचित यानी कि जो मानव के लिए उचित होती हैं जो कंडीशन, उन कंडीशन में काम कराया जाएगा। और जो महिलाएं होती है उनको मैटरनिटी
लीव दी जाएगी, यानी कि मैटरनिटी लीव की भी व्यवस्था की गई है। और सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं कि तुम पैसे वाले हो या गरीब हो या जिससे काम कराया जा रहा है तो उसका शोषण ही किया जा रहा है। तो समाजवादी प्रिंसिपल्स थे वो क्या कहते हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो जो भी आर्टिकल्स थे जो मैच कर रहे थे इन रूल्स से, इन प्रिंसिपल्स थे, जो सोशलिज्म की विचारधारा है, जो समाजवाद की विचारधारा है, उससे जो मैच कर रहे थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइडियोलॉजी कौन सी थी, गांधीवादी विचारधारा। यानी कि जो गांधीवादी सिद्धांत थे उनके बारे में, जो प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में यहाँ बताया जाएगा और उनसे जो आर्टिकल्स मैच कर रहे हैं उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो गांधीवादी विचारधारा क्या थी, गांधी एक चीज़ कहते थे, गांधी जी कहते थे कि हमारा जो भारत है वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। यानी कि सबको जितनी भी पावर है तुम किसको दो, गांव के लोगों को दो, गांव के लोगों को सशक्त करो, किसानों को सशक्त करो, गांव में उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाओ। तो यानी क्या कहते थे गांधी जी कि हमारा भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। तो उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स थे, यानी कि जो अनुच्छेद जोड़े गए थे उसमें DPSP में, तो वो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल देखेंगे वो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना। यानी कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें क्या देगा, आवश्यक शक्तियाँ भी देगा। ग्राम पंचायत जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, जहाँ प्रधान चुने जाते हैं, पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं। तो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य और उन्हें क्या देगा, आवश्यक शक्तियाँ देगा। कैसे, जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तब पंचायत की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम सशक्त होते गए, हम मतलब अच्छे खासे हमारे पास संसाधन होते गए, तो हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की और 74वें संविधान संशोधन 1993 में नगर पंचायत की, नहीं सॉरी 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही नगर पंचायतों की व्यवस्था की। तो आर्टिकल 40 क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो ये किसका विचार था, गांधी जी का विचार था, क्योंकि गांधी जी क्या कहते थे कि हमारा भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। तो ऐसे ही उन्होंने आर्टिकल 40 में कहा था। तो उन्हीं के विचारों से जो चीज़ें मेल खा रही थी, जो उनके विचारों से जो चीज़ें मेल खा रही थी वो कहाँ रखी गई थी, गांधीवादी विचारधारा में रखी गई थी। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल ऐसे ही 43 का एक पार्ट हमने समाजवादी विचारधारा में पढ़ा था, यानी कि जो समाजवादी प्रिंसिपल्स थे वहाँ पे एक आर्टिकल्स पढ़ा था 43 जो कर्मकारों के लिए कह रहा था। अब यहाँ पे एक पार्ट उसका क्या कह रहा है 43 का, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो क्या कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, जैसे आपने देखा होंगे बहुत से लोग दोना बनाते हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे मोती बनाते हैं, जैसे मोती बनाने की मशीन होती है छोटी छोटी, या छोटे छोटे दोने बनाने की मशीन होती हैं। तो वो क्या होते हैं, कुटीर उद्योग। या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगा, कौन करेगा, राज्य क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना कराने का प्रयत्न कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी राज्य कैसे करेगा, गांव के लोगों को भी सशक्त बनाने की कोशिश करेगा, उनके लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाने के लिए उन्हें फंडिंग दी जाएगी, उनको सहायता की जाएगी। और फिर इसी में क्या किया गया, 43 में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, यानी कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया कि राज्य सहकारी समिति बनाने का भी शक्तियां देगा। यानी गांव में क्या करेगा, सहकारी समितियों बनाने की भी स्वैच्छिक शक्ति प्रदान की गई। क्या कहता है आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, यानी कि जो कोऑपरेटिव फार्म होती हैं, जैसे सहकारी समितियां होती हैं, उनके गठन की भी यहाँ पे बात की गई। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इनको जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया इसमें। और एक हमने पढ़ा था अनुच्छेद 43A, वो क्या कह रहा था कि सभी कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी करने का अवसर मिलेगा। यानी कि वो जब हमने समाजवादी प्रिंसिपल्स पढ़े थे उनमें क्या कह रहा था कि सभी कर्मकार जो फैक्ट्री मजदूर होते हैं, जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, वो मैनेजमेंट में भी भागीदारी निभाएंगे, कंपनियों के मैनेजमेंट में भी सभी कर्मकार भागीदारी निभाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे और इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू।